इसीलिए बातचीत करने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग खड़े हैं वो मेरे साथ ये दोहराएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बाद में भी बोला जा सकता था, लेकिन शुरू में कहने की जरूरत इसीलिए है कि ये पूरी बात सुनने के लिए खून को गर्म करने की जरूरत है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि जिस वजह से जिन व्यक्ति का मैंने नाम लिया और उनके जैसे कई लोग भारत वापस आ गए थे। बहुत लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पे आप लोग जितने लोग हैं सबने इतिहास पढ़ा होगा, और इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि सब वापस बाहर से बिहार वापस आ गए थे। सभी ने अपनी उच्च शिक्षा बाहर ही ग्रहण की और फिर वापस आए, भारत वापस आए, कुछ लोग बिहार वापस आए, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना करनी थी 74 साल पहले। उस लोकतंत्र की आज इन लोगों ने धज्जी उड़ा दी है। आजादी क्यों मिली थी, सोचने की जरूरत है अब ये सारी बातें। आजादी इसीलिए मिली थी कि यहां पे आप लोग जितने भी अभी खड़े हैं उनकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए थी। किसी की जिंदगी बेहतर नहीं है। आजादी इसीलिए मिली थी कि अंग्रेजी मानसिकता से हमारा देश आजाद हो। अंग्रेजी मानसिकता नहीं गई है। अंग्रेजी मानसिकता ये थी कि कोठियों में बैठ के लोग हमारे ही कर के पैसे से अपनी जिंदगी आगे ना बढ़ाएं। आज भी वही अंग्रेजी मानसिकता हो गई है। आज भी जो सरकार है वो कोठियों में बैठी रहती है, जमीन पे आने का कभी कष्ट नहीं करती, और प्रशासन अपने प्रशासन से उसी तरीके से हम पे डंडे परवाती है, गोलियां चलवाती है जैसे तब चला करते थे। और इसीलिए जरूरत है कि अब इन्हें वहां से हटा दिया जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं जहां भी जाती हूं लोगों को लगता है, कहते हैं लोग कि मैडम सबसे ज्यादा समस्या हमारे ही यहाँ है। हर जगह समस्याएं हैं, किसी भी जगह के लिए उन्होंने काम नहीं किया। जहां जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल को भी नहीं बनाया, जिस गांव में रहे उस गांव को भी नहीं बनाया। ये किसी के भी नहीं है, ये सब सिर्फ अपने ही हैं। बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछते हैं लोग आके। दुर्भाग्य से कोई भी जो मुद्दे हैं उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता। जब मैं गांव में आती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो एक अलग ही समस्याएं रहती हैं, और जब पटना पहुंची तो वहां पर बस बकैती होती है। शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। शिक्षा का महत्व कितना ज्यादा है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। जब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बिहार कभी भी आगे नहीं जा सकता, समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता, अच्छी नौकरियां कभी भी नहीं मिल सकती। नौकरियों के बीच में, अच्छी नौकरियों के बीच में और शिक्षा के बीच में बहुत गहरा संबंध है, ये भी सबको पता होगा। शिक्षा व्यवस्था को तो इन्होंने पूरे तरीके से चौपट कर दिया। स्कूल में तो शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। विश्वविद्यालय का कोई भी सेशन नहीं है जो वक्त पे चलता है। ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। मैं असली लोकतंत्र देख के आई हूं। ये बातें बर्दाश्त करने वाली नहीं है कि एक लोकतंत्र में वैसी शिक्षा की व्यवस्था हो जैसे हमारे बिहार में है। हम पूरे देश में सबसे पीछे हैं। अभी जो आपको उमाशंकर जी बता रहे थे बिहारी वाली बात, सबको पता है ये बात। बिहारी शब्द का प्रयोग पूरे देश में एक गाली के रूप में किया जाता है। हम यहां से जाते हैं गुजरात में काम करने के लिए, महाराष्ट्र में काम करने के लिए,
क्या उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है? नहीं। ये कहते हैं ना कि दिमाग में तो सबसे ज्यादा आगे बिहारी होते हैं, फिर भी हमें वहां जाना पड़ता है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नेता लोग हैं, ये नकली नेता लोग। हमारे यहाँ क्यों नहीं वो अफसर हैं? हमारे यहाँ इतने दिमाग वाले लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, क्योंकि इनको हमसे पैसा चुराने से फुर्सत मिलती तब तो ये अफसर लाते। एक अंग्रेजी का शब्द होता है क्लेप्टोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स से सुना होगा, डेमोक्रेसी से संबंधित एक होता है क्लेप्टोक्रेट्स। वो लोग होते हैं जो सरकारें बनाते हैं और जनता से पैसा चुराते हैं। ये सारे क्लेप्टोक्रेट्स हैं और बिहार में क्लेप्टोक्रेट्स नहीं चलेंगे। हम लोगों ने पिछले 30 साल में 2 फ्रैंकेस्टाइन बनाए हैं। ये दूसरा शब्द है, ये भी याद करने की जरूरत है। फ्रैंकेस्टाइन वो होता है जो जोर से बनाता है उसी को खा जाता है। हमने इन्हें बनाया। कौन थे लालू जी? लालू जी कैसे बने? हमने लालू जी बनाया, आप लोगों ने लालू जी बनाया। कौन थे नीतीश जी? आप लोगों ने नीतीश जी बनाया। और इन्होंने हमें ही बर्बाद किया है। पिछले 30 वर्षों में इन्होंने सिर्फ हमें ही बर्बाद किया है। समस्तीपुर को आगे लेके जाना है। समस्तीपुर से मेरा एक बहुत ही खास रिश्ता भी है। मेरी दादी समस्तीपुर की ही थी और मैंने अपना पूरा बचपन अपनी दादी और अपने बाबा के साथ ही बिताया है। बहुत बार आते थे बचपन में यहाँ पे। हालात मुझे बहुत ही ज्यादा बदले हुए आज भी नजर नहीं आते। इन चीजों पे अब बातें करनी है। उद्योग क्यों नहीं है यहाँ पे? बाढ़ की समस्या 74 साल में आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं खत्म की है? इन लोगों से खत्म होगा भी नहीं। 2 लोग हैं, सभी को पता है। चलिए 3 लोग कह देते हैं, आज 3 लोग हैं। है असल में 2 ही, 3 लोगों का नाम। नीतीश जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल से कहूं तो अब उनको माननीय कहने का मन नहीं करता, लेकिन कहना पड़ता है। मीडिया वाले कहेंगे कि माननीय नहीं कहा। माननीय तो दिल से होना चाहिए। बोर्ड पे माननीय लिखने में से कोई माननीय नहीं रह जाता है। किस चीज का मान? सुशासन। सुशासन की बातें करते हैं। हर शब्द की, हर बड़े शब्द की, चाहे वो सुशासन हो या वो न्याय हो, चाहे वो विकास हो, हमारे नीतीश जी ने माखौल उड़ा के रख दिया है। कहना भी मुश्किल हो गया है, इतने बड़े बड़े शब्द। सड़कें अच्छी नहीं है। 15 साल से ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमने सड़क बनाया, हमने बिजली लाया, हमने सड़क बनाया, हमने बिजली लाया। इसी पे चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। 45 विभाग में 2 ही विभाग तो नहीं होता। और इतना जिस चीज का ढिंढोरा पीटा, कम से कम वो काम तो ठीक से कर लेते। बाकी चीजें तो रहने ही देते हैं। कहते हैं जंगल राज को खत्म किया। मैं कहती हूं जंगल राज 2.0 चल रहा है। मुंगेर में जो हत्या हुई वो आप सबको पता होगा। प्रशासन ने गोली मार दी। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? ये सोचने की जरूरत है। हम में से कोई भी वहां हो सकता था, ये सोचने की जरूरत है। प्रशासन की लोकतंत्र में हिम्मत कैसे होती है, ये सोचने की जरूरत है। ये जंगल राज नहीं है तो फिर क्या होता है जंगल राज? पूरे विश्व में जो असली लोकतंत्र है उसमें पुलिस ने अगर ये काम किया रहता तो ये क्रांति हो गई रहती उस जगह पे।
सच बात बता रही हूं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है, असली लोकतंत्र देखा है। ये हो ही नहीं सकता कि पुलिस उस तरीके से लोगों से व्यवहार करे जैसे यहां की पुलिस टूट तड़क करके करती है। ये नहीं चलेगा। उनको हम पैसा देते हैं, भूले नहीं है ना आप लोग। राजतंत्र नहीं है, भूले नहीं है ना आप लोग। और ये क्या करेंगे, तमाशे के लिए उनको ट्रांसफर कर देंगे। उससे क्या होगा? डिसमिस करने की जरूरत है सबको। और ऐसी सरकार होनी चाहिए। सरकारें जनता के लिए होती है लोकतंत्र में, चाहे वो प्रशासन हो या वो नेता हो, ये नकली नेता, किसी को भी अगर इन्होंने छुआ भी तो उसको डिसमिस करना चाहिए। और वही करेगी ब्यूरोज की सरकार। ये बातें बहुत ही गंभीर है, इन चीजों पर चर्चा बहुत ही जरूरी है। दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं छोड़िए, रह नहीं देते। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप उनका नाम क्यों नहीं लेते। कोई काबिलियत भी तो होनी चाहिए कि नाम लें। अपने पिताजी के नाम से वोट लेना, पिताजी के नाम पे पलना, मिथिला में हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि एक खास उम्र के जब हम बड़े हो जाते हैं तो उल्टा होना चाहिए। पिताजी